Hello aspirants, welcome to Anthropology Optional PYQ Sprint Series for Mains 2023। तो पिछली जो वीडियो है या फिर जो पिछला जो लेक्चर है उसके अंदर हमने स्ट्रक्चरलिज्म तक कर लिया था। तो स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस लेक्चर, और आज का जो लेक्चर होगा इट विल बी मोर फोकस्ड ऑन द कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल अप टिल द लैंग्वेज चैप्टर। ठीक है, सो कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल, यहाँ से जो थीम्स पूछी गई हैं वो ये पूछी गई हैं, अप्रोचेस टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन कल्चरल एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, सो नाउ व्हाट आर द अप्रोचेस। जैसे आपके पास मॉडल पर्सनैलिटी अप्रोच हो गई, MPA मॉडल पर्सनैलिटी अप्रोच। ठीक है, बेसिक पर्सनैलिटी अप्रोच है। ठीक है, फंक्शनलिस्ट अप्रोच है। ओके, कॉन्फ़िगरेशनिस्ट अप्रोच है। दीज आर द अप्रोचेस। ठीक है, सो ये जो अप्रोचेस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी के साथ साथ इन अप्रोचेस का आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना है। उसको इन अप्रोचेस का आपको क्रिटिकल एनालिसिस या फिर इनका आपको क्रिटिसिज्म पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ नेशनल कैरेक्टर स्टडीज क्या होती हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट इनका क्रिटिसिज्म क्या है। ठीक है, ये दो चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपका कल्चरल पर्सनालिटी स्कूल 80% ऑफ द टाइम इट इज़ ओवर। ठीक है, जब आपको इन अप्रोचेस के बारे में जानना है, इन अप्रोचेस के बारे में लिखना है, इनकी केस स्टडीज भी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो अगेन दीज क्वेश्चंस दे रिप्रेजेंट दीज themes. Discuss various anthropological approaches to the study of personality and culture. What do you understand by national character studies, और इनको आपने illustrate करना है। ठीक है, और उसी के साथ एक और क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ राल्फ लिंटन, कोरा डू बोइस और अब्राहम कार्डनर टू द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, सो इन क्वेश्चंस को हल कीजिए, मुझे भेज दीजिए, और इनके जो सनॉप्सिस हैं, इनके जो आंसर्स हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। ओके, देन उसके बाद न्यू एवोल्यूशनिज्म है या फिर न्यू एवोल्यूशनिस्ट स्कूल है। अगेन अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उन अप्रोचेस का क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अप्रोच ऑफ वाइट, स्टीवर्ट और साहलिन, ये तीन अप्रोचेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इसका जो है वो क्रिटिकल डिस्कशन, अगेन दीज आर द क्वेश्चंस दैट रिप्रेजेंट दिस थीम। क्रिटिकली डिस्कस अप्रोचेस ऑफ वाइट, स्टीवर्ट और साहलिन। ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल इकोलॉजी, जूलियन स्टीवर्ट की, और किस तरह से कल्चरल इकोलॉजी जो है स्टीवर्ट्स पर्टिकुलरिस्टिक अप्रोच, यानी कि इकोलॉजिकल पर्टिकुलरिस्टिक अप्रोच, यानी कि उन्होंने इकोलॉजी को मेन फंडा रखा था, उस चीज़ को लिखा है यहाँ पे। इट इज़ हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीलीनियल एवोल्यूशनिज्म इन ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन कल्चर्स। ओके, सो दीज प्लीज़ सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस। यहाँ पे आप भेज सकते हैं, इस नंबर के ऊपर आप भेज सकते हैं, और इसका जो साइनॉप्सिस हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। देन द नेक्स्ट थीम और द नेक्स्ट यूनिट और चैप्टर, सिम्बॉलिज्म और सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ से अगेन ये तीन थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला थीम है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरप्रेटिव अप्रोच ऑफ क्लिफर्ड गीट्स, ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ विक्टर टर्नर। उसी के साथ सिंबल एंड सिम्बॉलिक, इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, कि सिंबल और सिंबॉलिक के अंदर डिफरेंस क्या है और दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या है। और उसी के साथ एमिक और एटिक अप्रोच, केनिथ ई पाइक्स की जो एमिक और एटिक अप्रोच है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो इससे ये जो पहला थीम है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इंटरप्रेटिव अप्रोच क्लिफर्ड गीट्स की और जो ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है टर्नर की, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, और दोनों का अपने अपने आधार के ऊपर क्रिटिसिज्म क्या है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद दोनों का मतलब सिंबॉलिक से क्या है, सिंबल और सिंबॉलिज्म या फिर सिंबॉलिक, इसके अंदर कंसेप्चुअल डिफरेंस क्या है, एंड देन यू ऑल नो अबाउट द एमिक एंड एटिक अप्रोच। सो दीज थीम्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज क्वेश्चंस। पहला सवाल है कि कंसेप्ट बताइए थिक डिस्क्रिप्शन का, जो कि क्लिफर्ड गीट्स ने समझाया है। एक एग्जांपल से आप इसको समझा सकते हैं। फिर उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर सॉल्व करके देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, सिनॉप्सिस देखिए, अपना जो है क्रिटिकल एवेल्युएशन कीजिए अपने आंसर का, और अगर हो सके तो मुझे भेज दीजिए। ठीक है, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट,
तो कोई दिक्कत नहीं है. सो व्हाट मेड गीट्स इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम टर्नर सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी. दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, गीट्स के अंदर और टर्नर के अंदर डिफरेंस क्या है. व्हाट डज ईच ऑफ देम दे मीन बाय द टर्म सिंबल एंड सिंबॉलिक. ठीक है, सो दिस इज द प्राइम क्वेश्चन जिसके आधार के ऊपर बहुत सारे आगे क्वेश्चंस बनाती है यूपीएससी. तो इसको एक बार जरूर सॉल्व करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा. फिर उसके बाद एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन एमिक एंड एटिक, और किस तरह से ये जो है वो लैंग्वेज की स्टडी से ड्राइव होता है. ठीक है, अगेन प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. फिर उसके बाद कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी आ जाती है. कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी में से ये थीम्स जो है वो पूछे जाते हैं. इन थीम्स में से सवाल आएंगे आपसे. ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज और क्रिटिकल एनालिसिस और कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी, और उसी के साथ इंप्लीकेशंस क्या हुई हैं कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी की. ठीक है, ये पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी है क्या चीज, कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी फिनोमेनोलॉजी से कैसे ड्राइव हुई है. ठीक है, इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए. क्या क्या काम हुए हैं कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी के अंदर की जो इसके फीचर्स हैं वो क्या हैं, इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए. एंड देन मोस्ट एफिशिएंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी का क्रिटिसिज्म क्या है, और इसका एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर लॉन्ग टर्म में इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं और क्या हो रहे हैं. ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चन दैट रिप्रेजेंट दीज थीम्स. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एमिक एंड एटिक, और किस तरह से ये जो है वो लैंग्वेज की स्टडी से ड्राइव होता है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है. देन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज कॉग्निटिव अप्रोच और व्हाट इज कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी. देन क्रिटिकली एग्जामिन द इंप्लीकेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंप्लीकेशंस इन द सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. देन पोस्ट मॉडर्निज्म. पोस्ट मॉडर्निज्म से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पेट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है. एक्सप्लेन द बेसिक फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इन एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लैंग्वेज. लैंग्वेज से ये तीन ही लैंग्वेज के थीम्स हैं, यहां से सवाल पूछे जाते हैं. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थीम दैट हैज बीन आस्क्ड, इट इज द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, कि लैंग्वेज का ओरिजिन कैसे हुआ है. तो आपको बायोलॉजिकल और कल्चरल थ्योरीज, दोनों थ्योरीज के बारे में अच्छा खासा नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए. और उसी के साथ दो तरह की लैंग्वेजेस हैं, वर्बल लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज. ठीक है, आपके पास इतना मटेरियल होना चाहिए कि इनके ऊपर आप शॉर्ट नोट लिख सके. ओके, देन उसके बाद लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी क्या है, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप क्या है, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे हुई, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. देन उसके बाद सोशल लिंग्विस्टिक्स, कि कैसे सोसाइटी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के साथ साथ लैंग्वेज बदलती है. लैंग्वेज हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, यानी कि लैंग्वेज किस तरह से इवॉल्व हुई है. साइको लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज चेंज होने से आपका बिहेवियर कैसे चेंज होता है. और उसी के साथ लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म, कि किस तरह से अलग अलग कल्चर के अंदर लैंग्वेज चेंज होती है, और किस तरह से लैंग्वेज चेंज होने से आपका बिहेवियर, आपका कल्चरल बिहेवियर चेंज होता है. ठीक है, तो आपके पास इन चीजों से दीज आर द थीम्स जहां से सवाल पूछे जाते हैं. अगेन दीज फोर थिंग्स, ये जो चार चीजें हैं, दे आर नथिंग बट द स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है जी, सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट रिप्रेजेंट दीज थीम्स. तो पहला जो क्वेश्चन है, मेंशन द मेजर ब्रांचेस ऑफ द लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि इसी स्कोप को, इन्हीं ब्रांचेस को आपने बताना है. और उसके बाद जो है वो किस तरह आपको सोशो लिंग्विस्टिक को आगे जो है वो एक्सप्लेन करना है. डिस्कस द लैंग्वेज यूज इन द सोशल एंड कल्चरल सेटिंग्स, कि कैसे लैंग्वेज कल्चर के हिसाब से और सोसाइटी के हिसाब से चेंज होती है. फिर उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, then state the theories regarding the origin of the language spoken in the human societies from both a biological and the cultural point of view, यानी कि cultural और biological theories दोनों जो है वो आपको present करनी है. ठीक है, so this is how the questions they are asked from the language chapter. तो जो मैंने रेड के अंदर इन क्वेश्चंस को मार्क किया है, जो मैंने आपको समझाया है कि इन क्वेश्चंस को आपको लिखना है, प्लीज राइट दोज क्वेश्चंस. और ये जो नंबर है इसके ऊपर आप भेज दीजिए. जो भी गलतियां हैं, जो भी स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स हैं, उनको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, आपसे बात करूंगा. ठीक है, एट द एंड मोमेंट ये हम, दिस इज द ओनली थिंग दैट वी कैन डू राइट नाउ. ठीक है, तो उसको कीजिए. और उसी के साथ टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर सिनॉप्सिस गिवन होंगे, तो एक बार सिनॉप्सिस को आप देख लीजिए. ठीक है,
ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो अगले जो हमारा अगला सेशन होगा उसके अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से हम आगे बढ़ेंगे और इसी रफ्तार के अंदर आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।